जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका जो अभी मैं बहुपद चैप्टर का जो सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है ना। उसका ये सेकेंड वीडियो लेकर आ गया हूं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको टोटल बहुपद चैप्टर में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं टारगेट बुक में, है ना, मैथ सब्जेक्ट का। ये टोटल कंप्लीट इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब 58 तक लेते। इसके पिछले वीडियो में सॉल्यूशन हो चुका था। इसमें हम 59 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। लिखा हुआ है कि बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा। तो देखिए कितना का शून्यक निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसका शून्यक निकालना है तो हम सोना करके निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम गुना करने पर 3 और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 2 एकम थी 3 एकम 3 है, 3 में से घट जाएगा एक तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे 3x माइनस में लिख लेंगे और प्लस x प्लस में लिख लेंगे, माइनस 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों में से हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, इसमें से और इसमें से। तो क्या x माइनस इसमें से तो x कॉमन हो गया, तो 3 बच गया। और ये दोनों में से कॉमन क्या, कुछ नहीं, तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, x माइनस 3, ओके, बराबर 0 है तो 0 कर लेंगे। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, हम ये वाला और ये वाला बाहर है ना, तो इसको एक बार कोष्ठ में हम लिख देते हैं। और जो दोनों एक जैसा है, प्लस के इधर और प्लस के उधर, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे, ओके, बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे। ये देखिए +1 है ना, तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये देखिए -3 है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 और 3 आ रहा है, ठीक है। -1 और 3, -1 और 3 प्लस में, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिख रहा है ना। इसका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल है 60 नंबर, बोला है कि एक द्विघात बहुपद लिखें जिसका शून्यक +2 और -6 है। यानी शून्यक दिया है बहुपद का, अल्फा का मान कितना है, तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। बीटा का मान कितना लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा जान लेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस कितना, तो 2 के बाद हम कितना लिखेंगे, -6 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, -4 आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा हमको पता चल गया -4। और अल्फा इंटू बीटा एगो निकाल लेंगे हम। तो अल्फा गुने बीटा यानी 2 गुने -6 कितना आ जाएगा, -12 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा -4 और अल्फा इंटू बीटा -12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुपद का निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो हम यहाँ पे भर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले थे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये दोनों को जोड़ने पर -4 आ रहा था ना, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा एक्स। और अल्फा इंटू बीटा का मान ये दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा था, -12 आ रहा था, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। यानी कि आपका उत्तर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। आगे देखिए 61 नंबर, अब कौन सा क्वेश्चन, 61 नंबर अब देखेंगे हम लोग। अब देखिए 61 में बोला है कि इसका आपको शून्यकों का योग निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो -b/a सूत्र आपको पता होगा। तो b के स्थान पे देखिए कितना दिया है, -5 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। a के जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं सटल है, तो 1 है, तो 1 भाग लगाएंगे कितना आएगा, 5, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। अब देखिए 62 नंबर, इसका आपको शून्यक निकालना है। तो कितना का शून्यक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक, तो बराबर 0 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस उधर गया तो प्लस, अब स्क्वायर इधर से हटा तो रूट चढ़ता है, राइट। अब यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह छिपल रहता है, तो एक बार प्लस में √2 हो जाएगा और एक बार माइनस में √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही उत्तर आपको देखना है, प्लस में √2 और माइनस में √2 किधर है।
देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया, माइनस में √2 और प्लस में √2 है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए 63 बोला है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो गुण अल्फा प्लस बीटा के मान दे दिया है, शून्यकों का योग दिया है कितना, -3 दिया है, राइट। अल्फा इंटू बीटा के मान दिया है कितना, 2 दे दिया है, राइट। यहाँ पे अब आपको बोल रहा है कि आपका द्विघात बहुपद बताना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र है। इसी पर भरेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है, -3 है, तो -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, एक्स है तो एक्स। फिर अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है, प्लस में तो प्लस में ही होगा 2, ठीक है, प्लस में प्लस से गुना होता है तो प्लस ही होता है। तो यही आपका उत्तर हो गया, x² + 3x + 2। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सबके सब प्लस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमको आंसर, सब प्लस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब 64 देखेंगे, ठीक है। 64 में बोला है कि इतना का आपको एक शून्यक निकालना है, एक शून्यक देखना है। तो हम इसमें हम भर के देखेंगे कि सोना किस अंक पर आ रहा है, x² - 3x - 4। तो चलिए पहले हम 2 भर के देखते हैं। तो x की जगह पे हमें 2 भरना है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2, राइट, -4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 -4। अब देख रहे हैं काटने वाटने पर कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, 0 तो नहीं आया, तो इसलिए आपका ये उत्तर नहीं होगा 2। आगे देखते हैं, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसी में। तो क्या था, x² - 3x आप -4 था। तो x² के जगह पे हमें कितना भरना है, 4 भरना है। देखिए दूसरा ऑप्शन में 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 × 4 -4, 4 के स्क्वायर 16, 4 3 12 -4, तो 16 -4 12 4 कितना होता है, ये जोड़ेंगे तो 16, तो 16 में से 16 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसी पर हमें सोना हो गया 4 पर, किस पर सोना हो जा रहा है, 4 रखने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर हो जाएगा, 4 पर ये शून्यक है, मतलब इसका एक शून्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 65 नंबर सवाल देखिए। बोला है कि इतना के अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन आपको ये तो सवाल बताया गया होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a सूत्र होता है। तो c के स्थान पे कितना दिख रहा है, देखिए c के स्थान पे -6 दिख रहा है, और a के स्थान पे कितना है, x² में कुछ नहीं सेटल है तो 1 सेटल होता है ना यहाँ पे, तो 1। अब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, -6, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी, बी उत्तर हो गया। अब देखिए 66 का सवाल का, ये देखिए बोला है कि इतना के मूल बराबर हैं किंतु विपरीत चिन्ह है, मूल तो बराबर बोला है लेकिन विपरीत चिन्ह है, तो ए का मान पूछ रहा है। सवाल है x², ठीक है, +ax - b। अब इसके मूल बराबर किंतु विपरीत चिन्ह वाला, तो अगर हम मूल को मानते हैं, कितना मानते हैं, 1 से को मान लेते हैं, एगो को हम क्या मानते हैं, एक और 1 से होगा, लेकिन हमें विपरीत चिन्ह कर देना है। दोनों मूल बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब हमें ए का मान निकालना है, यहाँ पे ए छिपल है, तो क्या निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा हम सूत्र लगा देंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र कितना है, देखिए अल्फा के स्थान पे कितना है, x, बीटा के स्थान पे कितना है, -x, तो प्लस माइनस -x हो जाएगा, और यहाँ पे -b, तो b के जगह पे कितना है, a है, सूत्र में माइनस है तो a के स्थान पे कितना है, यहाँ पे x² में कुछ नहीं छिपल है तो 1 है। अब इसको ये x में से x घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, और इधर कितना है, -a हो जाएगा। अभी माइनस इधर चला आएगा तो a का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में उत्तर है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया। अब ये सवाल देखिए, इसके बोला है कि गुणनफल 8 है, तो a का मान बताइए। तो देखिए x² - 9x
प्लस ए की जगह क्या बोला है, मूलों के गुणनफल 8 है। क्या बोला है, मूलों का गुणनफल 8 है, तो आपको ए का मान पूछ रहा है। सिंपल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल। गुणनफल 8 दे दिया है, तो फिर ए का मान पूछ, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सूत्र सी बाई ए होता है, और गुणनफल बोला है 8 है, यानी इसके मान गुणनफल की जगह 8 भर देना है, और सी के स्थान पे क्या दिया है, ए दिया है, और ए के स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक छिपल है, तो एक, यानी कि इधर 8 और ए में 1 से भाग देंगे, तो एक में ए से भाग देंगे, माने ए में 1 से, तो क्या होगा, ए होगा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। राइट। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। अब देखते हैं 68 नंबर। अब ये इसका शून्यक पूछ रहा है, तो चलिए अभी हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे, शून्यक निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए, गुना करने पर 2, जोड़ने घटाने पर 3, तो 2 एकम 2, 2 1 3, तो 2x, ठीक है, प्लस x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे हम। राइट। अब चलिए, अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन हमें क्या मिलेगा, x, तो x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो 1 मिलेगा, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए, एगो यहाँ पे प्लस एक्स है, एगो यहाँ प्लस 1 है बाहर, तो इसको हम अंदर कोष्ट में, ये दोनों कोष्ट एक जैसा है, तो इसको एक बार, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा, तो x बराबर क्या होगा, प्लस में 1 था तो उधर जाएगा तो -1, प्लस में 2 था तो उधर जाएगा तो -2, यही इसका उत्तर होगा, -1 -2। तो देखिए कहाँ पे है -1 -2, दोनों माइनस में, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखते हैं, x बराबर 1 है, इतना में मान भरना है, फिर इतना में भरना है, फिर आपको a इंटू बी निकालना है। तो चलिए, x के स्थान पे 1 भरेंगे, पहले हम इस समीकरण में भरते हैं। तो कितना लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स के जगह पे 1 भरना है, तो चलिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 आएगा, ये भी 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, a बराबर 0। अब a का मान उधर प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो जाएगा, a का मान -2 आ रहा है। सिंपल। तो हमको पता चल गया, याद रखिएगा, -2 a का मान आया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा में भरेंगे, हम इस दूसरा समीकरण उठाते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा समीकरण क्या है, उसको उठाते हैं। लिखा हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। तब बी एक्स के जगह पे हमें 1 भरना था, बी एक्स के जगह पे 1 भरना था, प्लस 3 है तो 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 में बी से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, बी, और 1 में बी से करिएगा तो बी प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए, एक बी कैगो हो गया, 2 गो बी हो गया, प्लस 3 है बराबर 0। अब इधर 2 बी आ गया बराबर, माइनस उधर चल गया, प्लस था तो इस पार से उस पार गया तो -3 हो गया, यानी बी का वैल्यू कितना आया, -3/2। सटल है तो 2 उधर बटा में चल गया, बी का मान -3/2 आया। ठीक है, और ए का मान -2 था। तब पूछा क्या है, ए इंटू बी, ए गुने बी, ए का मान -2 आया था, बी का मान -3/2 आया, तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, है ना, 3 एकम 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर बोला है कि इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो 1/अल्फा बटा प्लस 1/बीटा बोल रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बोल रहा है। तो जब भी इस तरह से सवाल पूछ देता है, तो हमने आपको बताया है कि -b/c ट्रिक लगा लेना है। तो देखिए, इसमें b के स्थान पे क्या है, -1 है, माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा, c के स्थान पे क्या है, 1 है, भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, एक उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। राइट। अब देखते हैं अगला सवाल 71 नंबर 71। तो ये सवाल है, इसमें मूलों का योग निकालना है, तो पहले हम इसका गुना कर लेंगे। तो x में 2x से करिएगा तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे बाहर लिख के ही बता देता हूँ पहले। राइट। चलिए, -3 है,
अब हमें क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है, तो 2x² हो जाएगा। हाई एक्स में -5 है तो -5x -3 बराबर 0। अब बोल रहा है मूलों का योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b के स्थान पे क्या है, -5 है तो +5 हो जाएगा, और a के स्थान पे 2 है तो 2, तो 5/2 उत्तर हो जाएगा। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे देखते हैं कौन बहुपद है। बहुपद होने नहीं होने का शर्त बताए थे ना आपको, कि चर कहीं रूट में नहीं होना चाहिए, चर कहीं बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर के घात माइनस में नहीं होना चाहिए, और एक और बताए थे चर के घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। 4 गो शर्त याद रहेगा तो आप बहुपद नहीं खोज लेंगे। तो मेरे को नहीं वाला छाट देंगे तो है वाला बच जाएगा। है देखिए रूट में आ गए तो बहुपद नहीं है, तो ये उत्तर तो नहीं होगा, हमें खोजना है कि बहुपद है। और देखिए चौर के घात बट्टा में हो गया ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। चौर के घात चौर रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, बहुपद है। ओके, तो यही हो जाएगा। अब देखते हैं 73 में क्या बताया गया है। देखिए तो ये बोला है मूलों का योग 3 है, मूलों का गुणनफल -10 है, तो आपका बहुपद निकालना है। तो देखिए मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया कितना 3, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया गुणनफल -10। ठीक है, अब आपको करना क्या है, द्विघात बहुपद, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला है। तो मान भरिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान क्या बोला है 3, x है तो x लिख दिया, ये अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस लिखा है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -10 है तो -10, यानी x² माइनस 3x माइनस 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। बहुत ही आराम से, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही इजी तरीका से आपको बताऊंगा, एकदम आराम से प्यार से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाए, कोई घबराई नहीं है। ये देखिए इसका आपको शून्यक पूछ रहा है, x² प्लस 1/6x माइनस 2 का शून्यक, तो बराबर सोना कर देंगे हम, तो शून्यक निकल जाएगा, है कि नहीं। अभी बट्टा में 6 लिखा है ना, तो सब में 6 से गुना कर लेंगे हम, सब में 6 से गुना करेंगे ना, तो ये 6 बट्टा में हट जाएगा, राइट। सब में हम 6 से गुना कर दिए, तो ये 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे 6x² माइनस यहाँ पे x बचेगा, x में 1 से तो 1 x बचेगा, 6 दूना यहाँ पे 12 हो गया, बराबर उधर 0 हो गया, इसमें 0 से गुना हुआ 6 में तो 0 हुआ, यानी 6x² माइनस x माइनस 12 का हमें सॉल्व करना है। 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0, इसको अब शून्यक निकालना है। तो 12 छक 72 गुना करने पर, जोड़ने घटाने पर एक आना चाहिए, तो 9 8 72, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, तो यही हम ले लेंगे। क्या करेंगे, तो भाई पहले वाले को तो ऐसे ही छाप देंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, 9x, ठीक है, प्लस 8x लिख देना है, माइनस 12 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन हमें 3x मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 दूना 6 होता है ना, तो 2x माइनस 3 3 9 होता है ना 3, ये दोनों में कॉमन हमें कुछ क्या मिलेगा, हाँ 4 के पारा मिलेगा, तो 4 ले लेंगे कॉमन, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बराबर 0। उसके बाद यहाँ प्लस के इधर ये जो कॉमन दोनों साइड मिल रहा है 2x माइनस 3 ले लेंगे कॉमन। ओके, अब बच क्या गया, तो अब बच गया है 3x प्लस 4, बाहर है तो इसको हम एक बार कोष्ट में लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद बराबर 0। अब इसका हम करेंगे क्या, x का मान निकालेंगे, इसमें भी इसमें भी, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, चलिए यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो x बराबर, देखिए -3 है तब +3 हो जाएगा, आप शटल है 2 तो बट्टा में आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद +4 है तब माइनस हो जाएगा, शटल है 3 तो बट्टा में आ गया 3, यानी कि आपका 3/2 और -4/3 आ जाएगा आंसर, 3/2 और -4/3, यही आंसर आ रहा है, देखना है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर
कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, हम 75 नंबर क्वेश्चन इसका भी शून्यक निकालना है, तो हम क्वेश्चन को उठाते हैं। 2x² प्लस 5x और -12 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसका शून्यक निकालने के लिए शून्य कर दिए, तब हम करेंगे क्या? 12 दूना 24, गुना करने पर 24, जोड़ने घटाने पर 5। सोचिए तो 12 दूना 24 और जोड़ने घटाने पर 5, तो 12 कितना हो जाएगा? 24। तो 6 चौका 24, तो 6 नहीं हो रहा है, और 8 3 के 24, 8 में से 3 घटा 5, हाँ तो 8 3 ले लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम 2x² प्लस 8x और -3x कर लेंगे। अब -12 पहले से है बराबर 0। आगे देखते हैं, ये दोनों में कॉमन हमें 2x मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? x प्लस 4 दूना 8, 4 बचेगा, और ये दोनों में कॉमन हमें -3 मिल जाएगा, तो x 4 3 12 प्लस 4 हो जाएगा अब बराबर 0। अब यहाँ पे हमें ये देखिए, ये x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों साइड कॉमन है, तो x प्लस 4 लिख लेंगे, और ये जो बाहर है एक 2x माइनस 3, तो क्या लिख देंगे? 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे कैसे? x बराबर, ये देखिए प्लस 4 है तो उधर जाएगा तो -4, और ये -3 है तो उधर जाएगा तो +3, और जो x में सटल है 2 बटा में आ जाएगा 2, तो -4 और क्या है? 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है, -4 3/2 प्लस में, तो दिख रहा है ना आपको? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया है ना। अब देखते हैं अगला सवाल। ओके, तो 75 नंबर का हो गया आपका। अब देखते हैं 76 नंबर। अब देखिए 76 नंबर, 76 नंबर। 76 में क्या बोला है? बोला है कि इसका आपका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र? -b/a होता है। b के स्थान पे 5 प्लस में लिखा है, तो -5 हो जाएगा, सूत्र में माइनस है। a के स्थान पे कुछ नहीं, 1 है ट्रिपल, तो -5 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर है कि नहीं। अगला सवाल देखिए 77, ये सवाल है, इसका बोल रहा है कि गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो पहले हम सवाल को लिखते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब हमें इसको सवाल को आगे ले जाना है, तो 2 हो गया, माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और x में हम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 0। अब इसको थोड़ा हम सजा लेंगे, -x पहले हो जाएगा -x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यही +x को इसके बाद लिख देंगे, यही +2 है तो +2 बाद में लिख देंगे बराबर 0। अब हमें पूछा है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c के स्थान पे 2 आया है, a के स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो -1 छिपल है इसमें, तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? -2 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपका? -2, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखते हैं 78, ये बोला है कि इतना का शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसका मान पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे? सिंपल, आराम से बनेगा। देखिए इसमें हम पहले मान किसका निकाल रहे हैं उसको लिख लेते हैं, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब हम 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे 3 अल्फा प्लस बीटा के मान कितना हो जाता है? -b/a। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे 3, अब b के स्थान पे देखिए यहाँ पे -4 लिखल है, और इस सूत्र में माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +4 हो जाएगा, बटा a के मान पूछ रहा है, तो a के मान यहाँ पे x के जगह पे कुछ x² में क्या सटल है? 1, प्लस में वो भी सटल है। अब ये 1 में भाग देंगे 4 से तो 4 ही आएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल 79 बोल रहा है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या
इस सवाल में पीछे भी बताया था आपको कि जब भी शून्यक दो को उठा ले, ठीक है, जैसे शून्यक क्या बोला है 2 और 8 बोला है, ठीक है ना। अभी 2 को शून्यक दे दिया है, अभी दोनों शून्यक से कह रहा है बहुपदों की संख्या निकालो, तो इसका हम बहुपद अनंत निकाल सकते हैं। पीछे भी बताया था आपको कि अनगिनत, कहीं भी 2 शून्यक उठा ले और द्विघात बहुपद के तई 2 शून्यक होबे करता है, और उसका बहुपद निकालना हो तो बहुत सारा आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं, अनगिनत, याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं 80 नंबर सवाल। बोला कि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि ए थी कितना है 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक दिया है इसका, तो शून्यक माने अल्फा का मान दे दिया कितना भाई 2, बीटा के मान कितना दे दिया भाई 6। अब बोल रहा है कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा जान लेंगे कितना आया, तो 2 प्लस 6 कितना होगा 8, अल्फा इंटू बीटा जान लेंगे हम कितना होगा 2 गुने 6 कितना हो जाएगा भाई 6 दूना 12। तो द्विघात बहुपद के सूत्र हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। ओके, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम एक्स स्क्वायर रहने देंगे, हाई माइनस है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस लिख देंगे, सूत्र में है अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे कितना दिया है मान 8 आया है, तो 8 आई पहले से एक्स है तो एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा ही प्लस है सूत्र में, प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 12, तो 12। अब देखिए यही उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया था एक्स स्क्वायर माइनस 8x आया था ना, 6 व 2 8 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x किधर है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और 6 दूना 12 प्लस में आएगा ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर आया था, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 81 नंबर बोला इसका आपको शून्यक बताना है, ठीक है, तो दोनों ऋणात्मक की दोनों धनात्मक की क्या होगा, तो चलिए पहले इसका हम शून्यक तो निकाल लें। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 16y, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, ओके, बराबर 0 करके हम शून्यक निकालते हैं। अब देखिए गुना करने पर 55, जोड़ने घटाने पर 16, सोचना है आपको अंक, तो 11 पचे 55 और 11 गो 5 गो कितना हो जाएगा 16 गो हो जाएगा, तो बस यही करना है, 11 पचे 55 और तो वही 11 पचे 55 11 5 16 हो रहा है, तो वही ले लेंगे 11y प्लस 5y प्लस 55 है, 55 लिख देंगे बराबर 0। अब हम ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा y, तो y प्लस कितना हो जाएगा 11, ये दोनों में कॉमन हमें 5 मिलेगा, तो y प्लस 11 पचे 55 11 बराबर 0। अब क्या करेंगे एक बार y प्लस 5 आ रहा है तो लिख देंगे y प्लस 5, एगो हमें कितना आ रहा है y प्लस 11 आ रहा है दोनों साइड, तो y प्लस 11 बराबर 0। तो यहाँ से अब y का मान है प्लस 5 है तो उधर जाके माइनस 5 है, प्लस 11 है तो माइनस 11, यानी दोनों माइनस में आ रहा है, एगो माइनस 5 है एगो माइनस 11। y का मान क्या आ रहा है, एगो माइनस 5 है एगो माइनस 11 आ रहा है, जो कि दोनों माइनस माइनस में है, ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे देखते हैं 82, इसका मान पूछ रहा है एक शून्यक, इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान बताओ। तो चलो भाई इसका हम शून्यक पहले एक दूसरे के व्युत्क्रम मान लेते हैं, तो शून्यक एक को हम मान लेते हैं कितना है ए, और दूसरा शून्यक हम मान लेते हैं, दूसरा शून्यक हम मान लेते हैं इसका व्युत्क्रम 1/a, राइट। अब हमें इसका निकालना है, इसमें हमें तो के का मान पूछ रहा है, तो के कहाँ है सी के जगह पे है, तो अल्फा इंटू बीटा हम फॉर्मूला लगा लेंगे, सी बाई ए सूत्र होता है, और अल्फा के स्थान पे ए दिया है, बीटा के स्थान पे 1/a दिया है, सी के मान कितना है सॉरी, तो सी के मान इसमें आपका है माइनस के है, तो माइनस के, और ए के मान कितना दिया है, ए के जगह पे 2 दिया है, तो 2,
ये कट गया। ठीक है, इधर क्या बचा 1 और उधर क्या बचा है -k/2। ठीक है, बटा 1 लगा के तिरिया गुना कर -k बराबर 2। के का उधर गया माइनस तो उधर माइनस में बना देगा, तो के का मान -2 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब 83 सॉरी, अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको 1 भर के मान निकालना है। तब पी एक्स के मान दिया है, कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x -12। ठीक है, कैसे दिया है थोड़ा सा फिर से अच्छे से लिख देता हूं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x -12 है ना। अब आपका मान भरना है x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 -12, तो 1 5 एकम 5 -12, यहाँ पे 6 हो जाएगा -12, घटाएंगे तो कितना आएगा? घट के आएगा -6 आएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस घट के आ गया -6, जो कि ऑप्शन कहाँ दिख रहा है -6? ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे देखिए, किसी द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात बहुपद की घात जो होती है बउआ, द्विघात किसी बहुपद की घात बोला है। किसी भी बहुपद की घात जो होती है भिन्न संख्या नहीं होती है, ऋण संख्या नहीं होती, इनमें से यानी पूर्ण संख्या होती है। किसी भी बहुपद का घात पूर्ण संख्या होती है, याद रखिएगा। ओके, घात पूछ रहा है तो पूर्ण होता है। ठीक है, न भिन्न में होगा न ऋण में होगा, समझ गए। वो अगर हो जाएगा तो वो तो बहुपदे नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, ये सवाल है, बोल रहा है कि आलेख होगा। इसका आलेख जब भी अगर द्विघात का आलेख पूछ दे, जब भी द्विघात का आलेख पूछ दे तो आपको परवलय बताना है। क्या बताना है? परवलय। ओके, आगे देखिए, ये रहा सवाल। पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स हो तो अब पी एक्स का घात 7 है तो जी एक्स का घात 3 है, तो क्या होगा? तब पी एक्स का घात ऊपर लिखना है और जी एक्स का घात बोला है, बोल दिया है ना। तो देखिए पी एक्स का मान बोल रहा है कि पी एक्स बटा जी एक्स बताइए, है कि नहीं। तब पी एक्स का देखिए यहाँ पे पी एक्स का घात 7 दिया है। ठीक है, इसका घात 7 है, मान के चले एक्स के पावर, और जी एक्स का घात कितना दिया है? 3 दिया है, मान लेते हैं इसका घात 3 है। अब ई भी एक्स है, ए भी एक्स है, तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा? एक्स लिख देंगे और इस 7 में से 3 ऊपर चला जाएगा तो घट जाएगा 3 जाकर, तो कितना आएगा घट के? एक्स के घात आ जाएगा 4, एक्स के घात आ जाएगा 4, यानी इसका घात पूछा होगा, घाते ना पूछा है, तो इसका घात आएगा 4, है कि नहीं। तो घात पूछेगा तो सिंपल 7 में से ये 3 घट के कितना आ गया? 4, है ना। आगे देखते हैं 87, ये है सवाल, अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए होता है सूत्र। तो देखिए सी के स्थान पे 1 है और ए के स्थान पे भी कुछ नहीं तो 1 ही है, कितना आएगा भाग देने पर? 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर। आगे देखिए, अब देखिए 88 नंबर, ये रहा सवाल। अब बोल रहा है इसके अल्फा बीटा गामा शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो हम आपको सूत्र पहले बता दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, एगो गामा इंटू अल्फा, ये एगो सूत्र होता है ना। तो इसका भी और एक और सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा राइट बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब तीनों सूत्र जान लीजिए, तीनों सूत्र यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता देते हैं। सबके बाटा में ए डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे बी सी ए नहीं बी सी डी याद रखिएगा, बी सी डी
यहाँ पे माइनस डालिएगा, प्लस फिर माइनस, माइनस से शुरू कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यानी ये तीनों सूत्र हमने आपको बता दिया। तो आपका यही तो पूछा है दूसरा सूत्र, सी बटा ए आपको याद रखना है। अब सी का मान क्या होगा, इसमें आपको ढूंढकर सी बटा ए खोज लेना है, ठीक है। तो सी बाई ए आपको निकालना था। तो देखिए सी के स्थान पे देखिए ए हो गया 6, बी हो गया -11, सी हो गया -3, तो -3, और ए के जगह पे कितना है 6, काटेंगे तो 2 हो जाएगा, -1/2। आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, -1/2, ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे देखिए, अब ये सवाल है आपका, बोल रहा है अल्फा बीटा हो तो एक प्लस अल्फा प्लस 1, अल्फा बीटा प्लस 1 का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो पहले सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर आपका इसका मान निकाल पाएंगे आप। चाहे ऐसे बढ़िया है कि इस दोनों को पहले गुना कर लीजिए, अल्फा इन प्लस 1 और बीटा प्लस 1। अब हम इसका गुना करेंगे अल्फा में बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा में एक बार हम 1 से कर लेंगे, तो अल्फा से हमने दोनों में कर लिया। अब हम किससे करेंगे, ये 1 से करेंगे पहले बीटा में, तो प्लस हो जाएगा बीटा, फिर 1 में हम करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 1। तो आप देखिए यहाँ पे हमें अल्फा इंटू बीटा एगो निकालना है, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर 1 जोड़ देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम तो हमें पता तो चल गया, एक बार अल्फा इंटू बीटा प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। ये इतना हमें याद रखिए कि इतना हमें निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आगे इसको थोड़ा गुना करके सॉल्व कर लेंगे, x² -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x² 3 में x से तो -3x, -3 में +1 से तो -3, और पहले से क्या है 5 है तो 5, तो x² -3x -8। चलिए ये आ गया आपका समीकरण आ गया। अब आपको क्या करना था, अल्फा इंटू बीटा निकालना था एक बार, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना था। तो चलिए हम फिर से अब यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं, x² -3x -8 बराबर 0। अब हमें पहले अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाला, सी बटा ए होता है, सी बटा ए। तो सी के मान कितना है -8 है, ए के मान कितना है कुछ नहीं, तो एक शटल है, तो एक भाग लगाएंगे तो कितना आएगा -8 आएगा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, होता है ना। पहले फिर से देखिए यहाँ पे x² माइनस कितना आया था, x² -3x -8 आया था, है ना। अब इसमें हमें क्या निकालना था, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना था, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो b के स्थान पे -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और a के स्थान पे क्या है यहाँ पे 1 है, तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना था, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो c/a होता है इसका सूत्र, c के स्थान पे -8 है, और a के स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा -8। तो ये भी हो गया, अल्फा प्लस बीटा भी जान गए, अल्फा इंटू बीटा भी जान गए, ठीक है। तो हमें सवाल बोला था अल्फा इंटू बीटा, हमने सोल्व किया था, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना आया है -8, फिर अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया है +3, ठीक। पहले से +1 है, तो प्लस माइनस देखिए यही 8 माइनस हो गया, 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो -8 + 4 कितना आएगा -4 उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है -4, ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे देखते हैं बहुपद कौन नहीं है, बहुपद नहीं खोजना है तो जो चर, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही में यही तो है बहुपद, चर जो है नीचे बटा में आ गया, तो यही बहुपद नहीं है। आगे देखिए, तो अब चलिए दोस्तों हम देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 91 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x² + 1 + 1/x² बराबर 14 लिखा है। तो बोला कि x + 1/x का मान बताइए। तो हम करेंगे क्या, x + 1/x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो क्या होता है a² मतलब x² + b² यानी कि
एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस होता है 2ab, तो 2 ए के स्थान पे एक्स था और बी के स्थान पे 1/x था, एक्स से एक्स कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना दिया था, 14 लिखा हुआ है, 14। और यहाँ पे कितना है, 2 एकम 2 बच जाएगा, तो 14 या 2 कितना हो जाएगा, 16 आ गया। अब इधर से स्क्वायर जो है इधर जाके स्क्वायर इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 1/x इंटू 1 एक्स प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो उधर जाके रूट चढ़ गया। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया है ना। आगे देखते हैं, घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे इसका घात पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम घात 2 है ना, इसका पावर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पावर 2 है तो 2 उत्तर हो जाएगा इसका घात 2 हो जाएगा। अब हो रहा है कि शून्यक 3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या भी बताया है कि कोई भी अगर बहुपद का शून्यक 2 को दे दे और आपसे पूछे कि कई गो बहुपद बन सकता है, तो बहुत सारा इससे बहुपद बनाया जा सकता है, अनंत। अब देखते हैं 95 नंबर 95 बोला है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 है और क्या है -11 है, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो अल्फा के मान हमें दे दिया -3, बीटा के मान दे दिया कितना दे दिया बीटा के मान -11। तो आपको अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेना है, तो -3 ठीक है, आप प्लस की जगह कितना, प्लस की जगह पे आप -11 लिख रहा है, प्लस बीटा लिख दिए, तो दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, -11 3 14 हो जाएगा, -14 आएगा। अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो -3 गुने -11, माइनस माइनस प्लस 11 3 33, तो ये प्लस में 33 आ रहा है, ये -14 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और हमें अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा था, -14 आ रहा था, माइनस माइनस यहाँ माइनस आइए, ये भी -14 आया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, ये एक्स है तो एक्स। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा था, -3 गुने -11, 11 3 33, माइनस माइनस प्लस हो गया था, यानी प्लस में 33 था, अल्फा इंटू बीटा 33 प्लस में था, तो यहाँ पे रख दिए। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 कहाँ है ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुपद इतना का घात पूछ रहा है, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू क्या लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4, अब गुना कर देंगे हम इसको दोनों को, तो 3x³ हो जाएगा, फिर x में 7 से तो 7x हो जाएगा प्लस 4, सबसे घात ज़्यादा कितना आया, 3 आया, तो यही इसका 3 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। आगे देखिए, अब बोल रहा है कि इसका शून्यक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, ठीक है, शून्यक निकालना है तो 0 करके ये स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर रह गया, 49 उधर चल गया, प्लस में हो गया। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, अब 49 यहाँ पे प्लस माइनस ही पर आता है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो प्लस माइनस 7 आपका आएगा आंसर। तो प्लस माइनस 7 कहाँ दिख रहा है, एगो प्लस में 7 आएगा, एगो माइनस में 7 आएगा उत्तर, प्लस में एगो माइनस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे देखिए 98 नंबर ये वाला, px का एगो शून्यक दिया है -1, तो px का एक गुणनखंड पूछ रहा है, जब शून्यक कितना दे दिया -1, गुणनखंड निकालना होता है, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 1, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। आगे देखिए 99 नंबर, अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हमने सूत्र भी पीछे बताया था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। आगे देखते हैं 100 नंबर, बहुपद इतना और इतना का घात, तो देखिए तो ही y के पावर 2 है और y के पावर 5 है, इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, y के पावर 3 2, अरे सॉरी 2 इसका पावर है, इसका 5 कितना हो जाएगा, 5 2 7 पावर हो जाएगा, और सब छोड़िए दीजिए, इसी का पहले कहीं देख लीजिए गुना करके,
तो सबसे ज़्यादा घात इसका कितना आएगा 7। तो 7 वाला देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। 101 नंबर देखते हैं। इतना और इतना से भाग देने पर भागफल का घात पूछ रहा है। जो भागफल आएगा उसका घात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 पहले भाग किससे देना है मेरे को, वो लिख देता हूँ। x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है कितना में, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको भाग लगाना है। तो पावर कितना चाहिए, 3 है। यहाँ पे कितना है, 2 गो, तो एगो x लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखना है ना, 3 लाना है तो 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा ना इसमें, तो ये आ जाएगा 3 और एगो x है, यहाँ पे 2 गो x³ हो जाएगा ना। और सब छोड़ दीजिए, मेरे को भागफल का घात पूछ रहा था। पहिलका का घात हमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। x का घात कितना लिया हूँ, 1 आ लिया हूँ। तो बस सिंपल 1 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे देखते हैं, इतना माने gx इतना हो तो g-1 का मान पूछ रहा है। मान -1 भर देंगे। तो सवाल पहले उतारते हैं। 2x² डले 3x² माइनस 7x प्लस 2। x के स्थान पे बोल रहा है कितना रखना है, -1 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है -1 भर देना है, ठीक है, -1 भर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर से माइनस खत्म, तो 1 में 3 से तो 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 में 1 से गुना करेंगे, 1 7 एकम 7 प्लस 2 है तो प्लस 2, 7 3 10 2 12, यानी कि आंसर आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर। आगे देखते हैं, x² माइनस 16 का शून्यक पूछ रहा है। तो x² माइनस 16 बराबर 0। स्क्वायर यहाँ पे इधर रह गया, x², ये 16 उधर चला गया, प्लस में हो गया, रूट चेहरा 16, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, जो कि प्लस माइनस चिन्ह छिपा रहता है। तो प्लस में एगो 4 आएगा, एगो माइनस में 4 होगा। तो देखिए प्लस माइनस कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे देखिए 104 नंबर। अब ये आपका px का मान दिया है, तो अल्फा बीटा इसका शून्यक बोल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू 4, तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब 4 अल्फा माइनस बी के मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे -3 है, बी के स्थान पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बी के मान। अब यहाँ पे ए के मान इसमें कुछ नहीं छिपा है, तो x² में 1 छिपल है। अब यहाँ पे गुना करेंगे ना, तो 4 में 3 से कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे देखते हैं, इसका मान आपका शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है, तो ए का मान पूछ रहा है। सिंपल, तो आप यहाँ पे सवाल कितना दिया है लिख लीजिए, ठीक है। आप बोल रहा है कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब इसमें आपको अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल 8 बोला है, राइट। अब यहाँ पे c के स्थान पे कितना लिखा है, 2a, और a के स्थान पे कितना है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है ना, x² में छिपल, तो 1। अब इसको 1 में भाग लगाए तो इतने रहेगा, 2 से इसको काट लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 बराबर a, यानी a का मान आ जाएगा कितना भाई, 4 आ जाएगा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे देख, तो 106 का देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं, शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x² प्लस 4x प्लस -12 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोला है, x² प्लस 4x -12 शून्यक निकालना है। तो x² प्लस 4x -12 बराबर 0 कर लेंगे, शून्यक निकालना है। आप गुना करने पर हमें देखना है कि 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए। तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 में से 2 घटल तो 4, यानी हमें 6 और 2 लेना है। तो 6 को प्लस में ले लेंगे और 2 को माइनस में, तभी तो घटाएंगे तो 4 आएगा, और -12 बराबर 0। अब करना क्या है, ये दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, x, तो x प्लस 6, ये दोनों में -2 कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 6 बराबर 0।
अब हम करेंगे कि ये दोनों को प्लस, ये दोनों बाहर घूम रहा है तो इसको हमें कोष्ट में लिख लेना पड़ेगा x-2। दोनों एक लेखा कोष्ट दिख रहा है x+6, तो x+6। अब हम x का मान निकालेंगे तो देखिए -2 है ना, यहाँ +6 है, तो x का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 है तो उधर जाएगा तो +2, ये +6 है तो उधर जाएगा तो -6, यानी कि +2 और -6 उत्तर देखना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो +2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, +2 और -6, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं 107, किसी द्विघात बहुपद में इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो सिंपल आराम से कोई भी बच्चा बना लेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब b के स्थान पे यहाँ पे -7 है, +7 हो जाएगा, a के स्थान पे 6 लिखल है, तो 7/6 ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें हमको लग रहा है कि ये माइनस में है, तो हम पहले का ऑप्शन आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 7/6, राइट। अब क्या करना है, 108 नंबर, ये बोला है इतना के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह है, तो ए का मान बताओ। तो ऐसा सवाल पीछे भी बताया था आपको कि हम एगो अल्फा मान लेते हैं, कितना हो, अल्फा मान लेते हैं x, बीटा मान लेते हैं कितना, -x मानेंगे। बोला है शून्यकवा बराबर है लेकिन चिन्हवा अलग अलग है, मैंने ये प्लस में तो माइनस में ले लिया। अब इसमें आपको a का मान पूछ रहा है, तो a कहाँ छिपल है, जब b तर छिपल है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा लेना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा c/a होता है सूत्र, और अल्फा के स्थान पे देखिए x भर देना है, प्लस बीटा के स्थान पे भी x भरना है, -x, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। c के स्थान पे कितना दिख रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, -b/a होता है, तो चलिए माइनस हो गया, और b के स्थान पे क्या है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो a और माइनस है तो माइनस, a के मान क्या है, कुछ नहीं, तो x² में 1 छिपल है तो 1, और इधर घट के 0 आ गया, इधर -a, यानी a का मान है उन्हें माइनस चल गया तो 0 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। पीछे भी बताया था, ये डबल क्वेश्चन पूछ दिया। आगे देखते हैं 109 नंबर, 109 नंबर, कौन सी द्विघात हो जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो आपको इसमें शून्यक दे दिया है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो अल्फा के मान दे दिया बउआ कितना हो, अल्फा के मान 0, बीटा के मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा एक बार निकालिएगा तो 0 + 5 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 5 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या 0 × 5 बराबर कितना आएगा, 0, तो अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा इंटू बीटा 0 भर देना है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है। अब इसके जगह पे x² है, देखिए माइनस है ना, तब माइनस तो रहबे करेगा, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना निकाले थे, 5, आई x है तो x, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले थे, 0, कितना आया, x² माइनस 5x आया आंसर। तो x² माइनस 5x ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ही मार लीजिए आंसर। अब देखते हैं 110 नंबर, अब इसका शून्यक पूछ रहा है, तो 10x माइनस 25 बराबर हम सोना का के शून्यक निकालेंगे, तो 10x से नहीं छोड़ दिया है, ने चल गया 25, अब भाई x के मान आ जाएगा, देखिए 25 ऊपर चल जाएगा और 10 नीचे, 5 दूना 10 और 5 25, यानी 5/2 उत्तर कहाँ दिख रहा है आपको, 5/2 ऑप्शन नंबर ए उत्तर। अब इसका घात पूछ रहा है, तो घात सबसे ज़्यादा 2 है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। अब देखिए 111वां क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर दिया। अब अगले वीडियो में ये तीसरा पार्ट लेकर आऊँगा। वीडियो कैसा लगा आप जाके एकदम झकास सा एगो कमेंट कर लीजिए, ताकि लेकर आएंगे आपके सामने अगला चैप्टर।